जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल न्यूज़ सुल्तानपुर। इस समय हम बागपत में हैं और रात का वक्त है, तकरीबन 10 साढ़े 10 के आसपास टाइम होगा और 10 बज रहा है, मैंने अंदाजे से बताया था। और हम आपको अभी दिखाएंगे जहां पे हम बैठे हुए हैं। एक मैदान है, मैदान के ऊपर एक टेंट लगा हुआ है, 2 टेंट लगा हुआ है और इस टेंट की लंबाई मेरे ख्याल से कम 100 मीटर तकरीबन होगी। इसकी 100 मीटर से ज़्यादा इसकी होगी लंबाई और चौड़ाई इसकी 25 मीटर मान लेते हैं। 30 मीटर से ज़्यादा है, 30 मीटर 50 मीटर। और तकरीबन, चूँकि मेरे पास फीता नहीं मैं नाप लेता तो अंदाजे से मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अभी कि यहाँ पर 5 गैस के हीटर जल रहे हैं, जो कि यहाँ का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखने के लिए, वो क्या कहते हैं, ठंड को भगाने के लिए नहीं है हमारे हिसाब से, वो इस कैंप का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड न होने पाए इसके लिए। और अभी यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे, देखिए ये भीड़ आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये देखिए आप, बहुत दूर तक है, आप देख सकते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि मोबाइल पे कैमरा चल रहा है। अगर बड़ा कैमरा होता तो हम आपको दिखाते, देखिए आपको चारों तरफ हम आपको दिखा दे रहे हैं। और ये यहाँ पर तो हमारे साथ कुछ साथी लोग बैठे हुए हैं और जो कि ये अभी कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या नाम है, इनसे हम बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है ये किस लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे एक मित्र, नए मित्र बने हुए हैं, यादव जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। यादव जी आप इधर आ जाओ, रजाई हटा दो यार, तुमको राहुल के नाम पे गर्मी आ जानी चाहिए। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ। हाँ यादव जी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आकाश यादव है। आकाश यादव। देखिए ये यादव हैं, लेकिन फैन जो हैं ये राहुल जी के हैं और अखिलेश जी के नहीं हैं। तो यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना घर परिवार छोड़ करके, अभी भी बच्चा है कि नहीं ये तो नहीं जानते, आप छोड़ करके यहाँ पे टेंट के नीचे और ठंडी में, और ये कथरी जो यहाँ पे मिली है ओढ़ने के लिए, ऐसा कथरी हम लोग घर पे भी नहीं ओढ़ते हैं क्योंकि मजबूरी है यहाँ पे, और तो इसलिए हम लोग भी इसको यहाँ ओढ़े हुए हैं। क्यों आप आए हुए हैं यहाँ पे? मैं राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में आया हूँ कि मैं महंगाई के खिलाफ, जो पेट्रोल आज से 2013 में 60-70 रुपये लीटर मिलता था, वो आज हमें 100 रुपये लीटर मिल रहा है। और जो तुम्हारा मकान बनाते हैं वो लोहा 3500 आता था, 3500 रुपये कुंटल का, वो भी 6000 रुपये कुंटल आ रहा है। हर एक चीज़ पे, हर एक खाने पीने के चीज़ें और तुम्हारी घरेलू गृहस्थी की चीज़ें, सब पे दाम बढ़ा दिया है महंगाई के खिलाफ। और अब एक बात रोजगार पर भी कहना चाहता हूँ, 4 साल से एक भी भर्ती हुई नहीं। तो भर्ती कर देंगे, मान लीजिए अभी देखिए सेना में भर्ती हुई थी, मिलिट्री में, कौन सी थी वो? अग्निवीर। भाई मान लो लड़का 4 साल तैयारी करेगा, 4 साल तैयारी करने के बाद वो 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल का उसको भगा देंगे। वो भी पेंशन नहीं, वो तो नौकरी नहीं दे रहे, वो तो पैकेज दे रहे हैं आपको। 4 साल आप नौकरी कीजिए, इतने का पैकेज है, आप लीजिए और घर जाइए। उसके बाद क्या करेंगे? गाछ खोलेंगे? अरे भाई देखिए, नहीं देखो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप 15 साल 20 साल 25 साल नौकरी करोगे, तो जो आपके बाद का नौजवान है, नौयुवक है, उसको भी तो मिलना चाहिए टाइम ना। 5 साल 4 साल आप करो, 4 साल दूसरा करेगा। पेंशन की सुविधा करो, तो उसके लिए पेंशन की भैया बोल रहे हैं, पेंशन की व्यवस्था करो। ये भी बात छोड़ो, आज से नहीं, 2014 से पहले जो कांग्रेस का राज्य था उसमें 15 साल की नौकरी थी, वो कहाँ से दे रहे थे? ये भी दें। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो यादव हैं, तो आप राहुल जी के कैसे फैन हो गए? आपको तो अखिलेश का फैन होना चाहिए था ना। नहीं, मैं तो राहुल गांधी का फैन हूं। सेंटर के लिए राहुल गांधी के फैन है। सेंटर के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता। लेकिन राहुल जी तो क्या कहते हैं, अखिलेश जी तो यादव हैं और आप भी यादव हैं, यादव रिश्तेदार होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो इसका फैन होता है वो। अच्छा एक बात बताओ कि आज राहुल जी ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं, और अगर कल को मोदी जी कोई यात्रा निकालते हैं, कोई रैली निकालते हैं, तो जो पब्लिक आज आपको दिखाई पड़ रही है यही पब्लिक कल उनकी रैली में दिखाई पड़ती है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं सबकी तो नहीं बोल सकता। मैं तो वो, मेरे को 5 लाख रुपए दे फिर भी नहीं जाऊँगा मैं तो। नहीं, तो जब यादव जी क्या कहते हैं, मोदी जी रैली करते हैं, तो क्या उनके आदमी चीन से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, क्या अमेरिका से आते हैं, कहाँ से आते हैं?
वो किराए की भी लेके आते हैं, आपने देखा होगा जब किराए के लेके आते हैं मोदी जी, किराए के लेके आते और हैं। क्या, मैं कहाँ से किराए के लेके आते हैं? भाई 300 रुपये में लेके आते हैं वो लोग। 300 रुपए में लेके आ रहे थे, यादव जी बोल रहे हैं। देखिए हमारे सुखाबाद में जब रामलीला ग्राउंड में हाँ। क्या नाम था, कृष्ण प्रसाद मौर्य जी आए थे, जी, उनके 100 सीटें नहीं भरी हुई थी, हाँ, 1 यार पूछती थी। अच्छा, हाँ, 100 सीटें नहीं भरी थी। नहीं भरी थी। अच्छा, 100 कुर्सियों में आदमी नहीं थे। तो मतलब आप लोग यहाँ, अच्छा आप आए हैं तो आप जो आपके जिलाध्यक्ष होंगे तो उन्होंने तो आपको कुछ पेमेंट वेमेंट दिया होगा ना, बोला होगा देने के लिए? हमारा जिला अध्यक्ष तो हमें देखने भी नहीं आ रहा है, कहाँ है। ये देखो भैया, ऐसे ऐसे इनके जिलाध्यक्ष हैं कि वो देखने नहीं आ रहा है कि कहाँ है, खाना खाया कि नहीं खाया। प्रदेश उपाध्यक्ष उनके साथ है। अच्छा, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे अच्छा। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं। अच्छा, अच्छा। उपाध्यक्ष फिर कहाँ आएंगे जब प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ी बॉडी बैठी हुई है। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं। नेता और पैदा किया जाता है, नेता हम लोग खुद हैं। आप थोड़ा चुप हो जाइएगा, थोड़ा सा हम बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पिछड़ा वर्ग का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा, तो भैया एक बात बताइए, आप ये यहाँ पे क्यों आए हैं? भारत जोड़ो यात्रा, ये कैसी यात्रा है, किस लिए है? ये भाई साहब लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है। असल में हमारा लोकतंत्र खतरे में है और पूरा जनमानस खतरे में, देश खतरे में है। और देश छोड़िए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खतरा है। इसलिए माननीय राहुल गांधी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए ये यात्रा जो की है। अच्छा, आपने खतरे की बात कही है, जी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है कि हिंदू खतरे में है? न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है। आज से पहले कोई खतरे में न था, न हिंदू न मुसलमान। जब से ये आरएसएस माइंड बीजेपी सरकार बनी है, हाँ। तब से हिंदू भी खतरे में है और मुसलमान भी खतरे में। बीजेपी वालों के पास 7 शब्दों के अलावा 8वां शब्द नहीं है। अगर वो 8वें शब्द में बोल जाएं तो मैं पूरे जीवन उनके घर जाके पानी करूंगा। तो वो 7 शब्द बता दीजिए आप। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा और हम करोड़ों रोजगार देंगे और एक रोजगार उन्होंने किसी को नहीं दिया। काला धन तो लेके आए ना मोदी जी? कहाँ लेके आए? काला धन जब लेके आए हैं, काला धन जब लेके आए हैं तो डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिरता क्यों जा रहा है? और अडानी और अंबानी जैसे लोग कुछ समय में इतने करोड़ों हजार करोड़ के व्यक्ति कैसे हो गए जब काला धन आ ही गया? काला धन अगर आया है तो माननीय अमित शाह जी की दया दृष्टि से अडानी और अंबानी के यहाँ तो आ सकता है, बाकी जनता को कोई काला धन नहीं मिला। जनता की तो जेब से पैसा गया और जनता गरीब हो गई, त्राह त्राह कर रही है। और जनता देखिए, ऐसी ठंड में, ऐसी विकट सर्दी में देश का लोकतंत्र बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के साथ यहाँ है। अच्छा, मैं बात बताता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन मंदिर तो बनवा दिया। तो मंदिर बनने से कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को लाभ हुआ? नहीं। हमें ये बताइए, मंदिर बनने से देश को ऐसी कौन सी धन संपदा या देश में ऐसे कौन से रोजगार के अवसर पैदा हो गए? नहीं, ये देखो, ये क्या कम है कि वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिद थी और उसको टूट गई और उसकी जगह पे अब राम जन्मभूमि, वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। तो मोदी जी ने सबसे बड़ा हिंदुओं को सौगात दिया है ना ये। नहीं, तो वो तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने बनवाया है, मोदी ने क्या बनवाया? हुआ तो उन्हीं की सरकार में ना। अरे ये क्या हुआ? फैसला तो कोर्ट का है। फिर फैक्ट्री खुल गई ना ब्राह्मणों के लिए। फैसला तो कोर्ट का है। मंदिर बनने से वहाँ मंदिर में कितने लोग पूजा करने जा रहे हैं। मंदिर हर घर में है, हिंदुओं के हर घर में है और मुसलमानों के हर दिल में मस्जिद है। पैसा कमाने का अड्डा बन गया। और वो तो एक आरएसएस के लोगों के लिए पैसा कमाने का अड्डा है। उन्होंने कुछ ही समय में वहाँ जो करोड़ों रुपए खा गए, कुछ पैसों में खरीदी और कुछ में डबल करके भेजी। ये तो आप लोगों ने निकाल के दिया। तो आप क्यों पीछे हैं? बहती गंगा में आप भी हाथ धुल लीजिए। हम लोकतंत्र को बचाने वाले के साथ हैं, जो इस देश को बचाने के लिए निकला है, उस व्यक्ति के हम साथ हैं, उस महान आत्मा के साथ हैं जो इस देश को बचाने के लिए निकला है। हम देश बचाने की बात कर रहे हैं, वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, राहुल जी का एक नारा है, अभी मैंने देखा था, अखबार में होगा अभी देखना, कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। जी, ये क्या है?
देखिए आरएसएस और बीजेपी माइंड लोग जो उनके अंधभक्त हैं वो पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। हिंदू से मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, सिख से ईसाई को लड़ा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, पिछड़ों को अगड़ों से लड़ा रहे हैं। ये उनका कार्य है। और उसमें राहुल गांधी जी निकले कि हम इंसान को जानते हो, इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं। सारी जनता हमारे देश की एक है। एक शेर आता है हमको याद, अभी इसी पे हम बता देते हैं आपको। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है। तो क्या राहुल गांधी जी का यही पैगाम है? यही पैगाम है और यही मोहब्बत की दुकान है। अच्छा, ये मोहब्बत की दुकान, यही मोहब्बत की दुकान। आइए चलते हैं। एक हमारे बड़े भाई और हैं, बहुत देर से उनको गुस्सा आ रहा है मेरी बातों से, और उनसे हम बात करेंगे। नहीं, हम ये हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनको हम कह सकते हैं कि ये राहुल भक्त हैं। ये राहुल भक्त हैं और इनके सामने पेपर रखा हुआ। देखिए राहुल जी की इसमें तस्वीर बनी हुई है। देखिए ये पेपर लिए हुए हैं। अरे दिखाइए पेपरों पर, दिखाइए। देखिए पेपर। हाँ, ये दिखाइए। देखिए ये राहुल जी के भक्त हैं। हाँ, मैं रामचित यादव, हाँ, जनपद मऊ हाँ, के रहने वाले हैं। अच्छा, मैं सीधे राहुल जी के हर प्रतिक्रिया को देखते हुए देश की जनता की समस्याओं को हल करने के लिए आज इस ठंडक में जितना परेशान है दुनिया में, यह व्यक्ति 60 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, ऐसे बदहाली नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो देश को बेचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस ने कभी मुफ्त में राशन दिया नहीं दिया। सुनिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 2 रुपया गेहूं, 3 रुपया चावल, 14 रुपया किलो चीनी और 2 रुपया लीटर तेल दिया। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खा गया चीनी, पी गया तेल। यह देखो भारतीय जनता पार्टी का खेल। ये सरकार को हम लोग नहीं रहने देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं बनेगी। देश बचाना है, कानून लाना है, इस नारे के साथ में अटल पूरा देश की संविधान को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम लोग घर से निकल चुके हैं। इसके लिए कोई भी खून खराबा कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को 2024 में हम लोग रहने नहीं देंगे। योगी और मोदी को रहने नहीं देंगे। देश के संविधान को एकदम तोड़ दिया है। संविधान को जो नहीं बचाएगा, जो देश में रहना है तो संविधान को बचाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 24 घंटे में। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। आप बता रहे हैं जी लोग गेहूँ 2 रुपये किलो चावल, हाँ, कांग्रेस सरकार देती हाँ, अब मोदी तो फ्री में दिया। अरे मोदी वोट लेने के दिया है। यह झूठा 420 फरार है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितना छोटा नेता होता है उतना कम झूठ बोलता है, जितना बड़ा नेता होता है उतना अधिक झूठ बोलता है। योगी और मोदी ने देश को बेचने के लिए यह मात्र जो है, जब केंद्र की सरकार बनने की, जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा कि हम फ्री कर दे रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश की सरकार बन गई तो वह बिना लेना शुरू कर दिया। आज जब दोनों सरकार बन गई तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन नहीं है। धन क्यों नहीं है जी? वह अंबानी, अडवाणी और अमित शाह जैसे लोग देश को बेचने का कार्य काला धन करके मंगा देंगे। 500 रुपये का नोटबंदी हो गई। कितने माँ बेटियों का जो है सिंदूर लूट लिया गया। माँ बहनों का जो है सीधे जो अखबार थी उसको जो है सीधे उन्होंने कब्जा में कर लिया। और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारी बत्ती। हाँ आप बोलिए, आपका जवाब मैं दूंगा। तुम्हारे घर में आज जो माँ बहन 500-500 की नोटियाँ चुपके से रखे रही, नहीं रखी थी। मोदी जी और उसको बंद करके 2000 के नोट ला दिए तो 500-500 का नोटियाँ तो निकल आया। नहीं, वो सीधे मोदी के खाते में और विदेश में चला गया। मैं जानता हूँ वह पैसा 1, 2, 4 जो 100-200 का था, माँ बहन बेटियाँ जो कहते हैं लोग कि कश्मीर जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाई भाई। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम देश को स्वतंत्र कराने के लिए सभी लोगों ने त्याग किया, सबने बनाया, सबने आज कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू 2 ही है जी, 2 ही है, मोदी और योगी। इसके पास कोई हिंदू नहीं है।
ये हिंदू के ठेकेदार हैं। अरे सुनो सुनो हाँ, हम क्या करता हूँ? हम बोलिए। आप यादव है ना? हाँ, यादव है। आप अखिलेश जी को वोट दीजिए ना। अरे हम अखिलेश जी को वोट दीजिए। ये क्षेत्रीय पार्टी है, हमको केंद्र में सरकार बनानी है। सीधे में लड़ाई ये क्षेत्रीय पार्टी है। जो है बिहार में जो है वो जी है, क्या बोलते हैं, नीतीश जी हैं। ममता बनर्जी हम बंगाल में। यहाँ सरकार मुलायम सिंह की बनी। उत्तर प्रदेश में 25 वर्षों में राज किया मुलायम सिंह, मायावती जी। लेकिन नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ना रहे? नहीं, एकदम हम लोग नहीं चाहते हैं। इनसे एकदम विपरीत हर दिशा में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये देश को बचाने का काम करते हैं। कभी देश को RSS के लोग कभी देश को लड़े नहीं है। सुनो सुनो सुनो, फिर अगर मोदी जी की सरकार नहीं होगी तो आपको फ्री में गल्ला नहीं, और सर हमको फ्री में गल्ला नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ अपने कमाई से यह कांग्रेस ने सब लोगों को दिया है, हर तरह से दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी दिए नहीं हैं, हमसे लिए हैं हमेशा। यह जो है देश को बेचने का काम कर रहे हैं। सीधे दोस्त रहना नहीं चाहते हैं। ये बिकाऊ है, ये टिकाऊ नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग बिकाऊ हैं। हाँ, यह टिकाऊ नहीं है। मैं स्वागत करता हूँ। यह पार्टी के कांग्रेस लाना है, देश बचाना है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कीमत पर 2024 में हम लोग उखाड़ सकेंगे। एक बात बताइए, रोक नहीं पाएगा। एक बात बताइए, हम बोलिए। कांग्रेस को लाएंगे कि राहुल को लाएंगे? राहुल को लाएंगे और कांग्रेस को भी लाएंगे। कांग्रेस हमारी पार्टी है, हमारे जननायक राहुल जी हैं, हम उनके साथ हैं। तन मन धन से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, जान भी देनी पड़ेगी। देश बचाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस ठंडक में, हाँ जी, ठंडक में इस जवान माँ बहन बेटियाँ कितना परेशान है, कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष में करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए हम पीछे कभी तंग को नहीं हटाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। हम बोलिए। राहुल जी आपको जान देने के लिए नहीं कहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि ये सरकार निकम्मी है, इसको बदलनी है, इसलिए कुछ भी करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। राहुल जी कहते हैं देश बचाओ, देश बचाने के लिए हम लोग आए हैं। देश की समस्या जब खड़ी हो गई है, जब देश स्वतंत्रता था, तो देशवा बचाएंगे जमीनिया पे लेट के देश को बचाएंगे। जमीनिया पर नहीं, जमीनिया से बना करके ऊंचा उठा करके। जब हम लोगों ने ठान लिया है, होटलवा में रुके होते तब बचा सकते थे। होटलवा में रुके होते होटल की जरूरत नहीं है। हम लोग होटल पैदा करते हैं। हम लोग बिजनेसमैन में देश को बचाने के आ रहे हैं। हम इस ठंडक में हमको काटा है कुकुर। इस ठंडक में हमारी औरतें हैं, माँ हैं, बहन हैं, परेशान हैं। चलिए हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा और आइए थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा आगे आप आ जाइए थोड़ा सा। तो भैया को इतना जोश आ गया कि हम क्या बताएं इनको। हम जो है राहुल भक्त कह सकते हैं। राहुल भक्त कहने में इनको कोई गुरेज परहेज नहीं होगा। आप थोड़ा और आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो ये यादवों का जोश है भाई, पार्टी के साथ साथ यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपको एक बार फिर से दिखाने जाएंगे। ये सब यादव हैं और ये सब जितने यहाँ पे देख रहे हैं आपको, सब यादव यहाँ पे हैं। और ये लेकिन ये यादव जो है अखिलेश के साथ ना हो करके क्या कहते हैं, राहुल जी के साथ हैं। जात पात धर्म से ऊपर होगा भाई। आइए हम एक अलग डिस्ट्रिक्ट से भाई साहब और हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश ठाकुर, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा, तो ये भारत जोड़ो यात्रा में आज इतने लोग आए हुए हैं, यहाँ से उनके नीचे लेटे हुए हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके। क्या लगता है आपको कि जनता राहुल जी के साथ रहेगी? राहुल जी के साथ 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और ठीक इसी तरह की शुरू से भीड़ चली जाती है। और मैं तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ, रहने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का मऊ जनपद का जी। मऊ के गांव में इसका अच्छा मऊ बोले तो आजमगढ़ बलिया मऊ जी, आजमगढ़ बलिया मऊ। तो यह सारा संदेश जो जा रहा है ये मऊ बलिया तक पहुँच रहा है। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं और हम बैठेंगे। देखिए अभी मोदी जी का रैली होगा तो यही जनता होगी, वो जनता जो यहाँ दिखाई पड़ रही है वही जनता वहाँ भी जाती है। और आज राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो वही जनता यहाँ पर भी है। तो आप जनता को क्या कहेंगे कि जनता किसकी तरफ है, मोदी की तरफ की राहुल की तरफ है? देखिए जो जज्बात पैदा हुआ है राहुल जी के पदयात्रा से, यह जज्बात वो नहीं पैदा कर रहे, इसलिए उन्होंने हुकूमत किया है।
हुकूमत में बहुत सारी खामियां आई। राहुल गांधी क्या यार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई कमर तोड़ रही है। आपको मालूम होगा तो बहुत चारों जगह जाते हैं, गरीब आज खाने के लिए परेशान है। 200 रुपया कड़ुआ तेल कभी बिका है कांग्रेस के ज़माने में? ये जो है गैस का सिलेंडर, उनकी एक नेता है लेकर पार्लियामेंट में पहुंच गई थी, ईरानी जी, आज कहाँ सो गई हैं? 450 पर लेकर चली गई, अब 1200 से ऊपर हो गया, कल 25 रुपया और बढ़ गया, बढ़ा ना नए साल पर बढ़ा दिया। अब यह है कि पूरा साल इनका बढ़ता रहेगा। अरे कहाँ ले जाना, महंगाई कहाँ ले जाना चाहते हो? नहीं चाहते हो कि इस देश में आवाम रहे, केवल 2 पूंजीपति रहे, अंबानी और अडानी। अंबानी अडानी को इतना इन्होंने बकअप किया, इतना बकअप किया कि अडानी 0 से उठकर विश्व का दूसरे नंबर का पूंजीपति है। 11 लाख करोड़ रुपया इन लोगों का माफ किया है। कहाँ से लेकर? रिजर्व बैंक से। 2 गवर्नर रिजर्व बैंक के गवर्नरों ने इस्तीफा दे दिया। ये मजाक है, देश है, यह लोकतंत्र है। इस तरह कभी हुकूमत आई है, लेकिन नहीं, इन्होंने दबाकर और भय का वातावरण बना रखा है कि अगर आप बोलेंगे तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। कभी लोकतंत्र में कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने इतना बोला कि कांग्रेस पार्टी गई। अरे तो भैया आज मोदी जी हैं, हाँ। उनको लाने वाला कौन है? आप ही तो हैं। नहीं, हम नहीं है, जनता ही तो लेके आई है, पैसा लाई है। आज विधायक तोड़े जा रहे हैं, 50-50 करोड़ रुपए में तोड़े गए हैं। महाराष्ट्र में विधायक तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? आपको मालूम होगा। ये पैसा लिया, पैसा आया कहाँ से? नोटबंदी शुरू में ही राहुल गांधी ने और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था इस नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, और इन्होंने का भुलावा किया दिया कि मैं बाहर जो पैसा जमा है वो मैं लाऊंगा। ये नहीं किया, काला धन लाऊंगा। काला धन नहीं लाया, ये पूंजीपतियों का काला धन नोटबंदी के बहाने सफेद कर दिया। एक बैंक में 17 हजार करोड़ रुपया बनाया गया। एक चीज हम लोगों को मालूम है, और यह देश को बेच रहा है। इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, रेलवे जैसा बड़ा उपक्रम दुनिया में नहीं, इतना बड़ा रेलवे का बड़ा उपक्रम। अरे सब बेच दिया, चलो ठीक है, लेकिन जनता तो बची, जनता तो नहीं बिकी है। जनता को बेच देगा, और जनता खाएगी तो बिका ही ना है। गुलाम बनाना चाहते हैं तो गुलाम बनाना चाहते हैं। अब देख लीजिए, बहुत सही बात बता रहा हूँ, 24 में अगर मोदी आ गए तो 25 में उनका RSS का 100वां वर्ष पूरा होगा। हमारे संविधान पर बड़ी भारी चोट होगी। मेरे संविधान को रद्द-बदल करेंगे, चेंज कर देंगे, वो अपना संविधान बनाएंगे। ये उनकी मसौदा तैयार हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमको मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल जो है आने वाले दिन में इस देश की कमान संभालेगा, और राहुल में वो क्षमता है रेल में, जो पप्पू कहा 2019 से 2009 से राहुल के खिलाफ सारी साजिश चल रही है। ये सारी मीडिया के लोगों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम कहना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग इस समय टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, और क्या कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 2 टेंट बने हुए हैं, और खाने का बेहतरीन यहाँ पे जो भी यात्री आए हुए हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, खाने का, चाय का, नाश्ते का। और सुबह 6 बजे से राहुल की यात्रा यहाँ से निकल जाएगी शामली के लिए, जो जाकर के कैराना में कल शाम तक खत्म होगी। चूँकि शामली आज पहुँच जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से, चूँकि कार्यक्रम जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इस वजह से ये आज शामली नहीं पहुँच पाई है। आज ये बागपत नहीं है, और कल ये सुबह निकलेंगे 6 बजे यहाँ से, तो ये पहुँचेंगे शामली और कैराना पहुँचेंगे। वहाँ पर जो है यहाँ उनका कार्यक्रम समापन होगा। उसके बाद फिर अगले दिन से फिर ये जो है पंजाब के हरियाणा के उसमें जाएंगे, फिर हरियाणा जाएंगे। हरियाणा के बाद फिर इनका जो भी कार्यक्रम है रूट के मुताबिक वो चलता रहेगा, और जनता इनके साथ, राहुल जी के साथ लगी है। और अगर ये जनता इनके साथ आज लगी है, अगर ये जनता लगी रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि राहुल जी का सपना पूरा हो जाएगा। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हरपल न्यूज़।